ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। মা শারদা দেবীর জীবন চরিত্র স্বামী গম্ভীরানন্দ জি মহারাজ দ্বারা লিখিত অবতরণিকা থেকে আমরা পাঠ করছি বাংলা পুস্তকের পৃষ্ঠ ৬। জয় মা। জয় মা। মহারাজ জি লিখছে, সবই সত্য। এখন পর্যন্ত যা কিছু কথা बोला गेलो सब किछु तो এখন अभी तक जो बात की गई यहाँ तक वो सब तो ठीक है। चलो कि हमने मान लिया कि माँ सीता और माँ सती की तरह ही आध्यात्मिक जागरण के नव अभ्युदान के लिए माँ शारदा देवी का आगमन हुआ है। और इसके अलावा भी जो बात हुई कि आद्याशक्ति का आगमन क्यों होता है, तो वो शत्रुओं का दानवों का विनाश करने के लिए। और फिर जैसे कि हुआ हमारा डिस्कशन कि दानव बाहर के भी होते हैं और भीतर के भी होते हैं। बाहर के दानवों का वध हो सकता है कि सहज है, शुंभ निशुंभ का रक्त बीज का, किंतु हमारे भीतर में हृदय में जो छुपे हुए शत्रु है, दानव है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब का विनाश बहुत ही कठिन है। तो इस विनाश के लिए माँ एक मधुर स्वरूप, एक अमल धवल लीला विलास हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और उस लीला विलास का चिंतन मनन करके हम अपने हृदय को परिशुद्ध बनाते हैं। ये सब डिस्कशन हो गया, किंतु अभी जो प्रश्न होता है, महाराज जी कहते हैं तबु प्रश्न जागे। इसके बाद में भी एक प्रश्न होता है, समग्र विश्वेर जन्य जे शक्तिर अवतरण, समग्र विश्व के कल्याण के लिए जिस शक्ति का अवतरण हुआ है, তিনি নবীন সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন এক ক্ষুদ্রপল্লীকে আপনার পীঠস্থান রূপে নির্বাচিত করিলেন কেন? उन्होंने आज की सभ्यता है, नवीन सभ्यता, उससे बहुत दूर जाकर के एक छोटे से गांव में जन्म धारण करने का क्यों उन्होंने उचित समझा? एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म क्यों लिया? अभी यहाँ पे लिखा है कि बहुत दूर। आज के कलकत्ता से जयराम बाटी जाना होगा तो कहीं इतना दूर कहीं नहीं है। आई थिंक 2-3 घंटा लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत पहले गया था, तो जो भी है वो हमको लगेगा कि अरे कहाँ इतना ज़्यादा दूर है। किंतु आज ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के जो युग है, उसमें लगता है कि अरे जयराम बाटी तो यहीं पे है, वो एक फ़ोन उठाएँगे, मैसेज दे देंगे, बात कर लेंगे। किंतु उस समय ऐसा नहीं था। माँ को खुद को जब जयराम बाटी कामरपुकुर से दक्षिणेश्वर आना होता था तो चल कर के आती थी तेलो भेलो माठ। वो तेलो भेलो का एक बहुत विकट मैदान बीच में होता था, जहाँ पे डाकू लोग रहते थे। और मने एक भयावह रास्ता था, चल कर के आना पड़ता था। कम्युनिकेशन के ऐसे कोई साधन नहीं थे। तो उस समय की बात है, 1850, 1860, 1870, वो जो समय था, जयराम बाटी और कामारपुकुर और कलकत्ता के बीच का दूरत्व किलोमीटर में शायद इतना नहीं होगा, किंतु कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस था। कहाँ कलकत्ता का कल्चर, कहाँ एक ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी स्वयं, और कहाँ ये एकदम अपना बंगाली पल्ली ग्राम का कल्चर, एकदम जैसे छोटा सा गांव बंगाल का होता है। वहाँ भाव भक्ति, एक सरल हृदय वाले नर नारी जहाँ पे रहते हैं, खेती काम करके या तो फिर इतना छोटा मोटा काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शाम को जब समय मिलता है तो जात्रा नाटक वगैरह होते हैं। ये पुराण में से किसी चरित्र का अभिनय होता है और उसको लेकर के वे लोग शांति से देखते हैं और सो जाते हैं। सुबह को जल्दी उठ करके फिर से अपने काम में लग जाते हैं। कहाँ ये आडंबरहीन जीवन, बिना किसी तरह की, बिना किसी घमंड का, बिना किसी दाव पेच का, एक ऐसा एक गांव का जीवन। और कहाँ कलकत्ता का जीवन। ज़्यादातर लोग कोई प्रोडक्टिव काम तो करते ही नहीं है, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चमचागिरी करेंगे उनके या तो फिर वे ट्रेडिंग और
क्या-क्या सब बड़े शहर में होता है आपको तो पता ही है। गिरीश घोष ने एक बार कहा था कि यदि मुझे पता चलता, पहले से ही पता होता कि मेरे पाप फेंकने के लिए इतना बड़ा गड्ढा मिल जाएगा मुझे श्री रामकृष्ण रूपी, तो मैंने और कितने पाप कर लिए होते। बहुत सारे पाप बढ़िया मज़े से कर लेता, फिर ठाकुर की शरण में जाकर के पाप मुक्त हो जाता। तो वो मने ये बात से ही पता चल जाता है कि कलकत्ता में क्या-क्या होता होगा। तो कहाँ कलकत्ता का कल्चर, कहाँ जयराम बाटी का कल्चर। अभी यदि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में ये भारतीय धर्म वेदांत, अद्वैत वेदांत या तो फिर ये शक्ति साधना अपने ट्रेडिशनल सेंस में नहीं, जो कि तंत्र के रिलेटेड है, किंतु शक्ति साधना हमारे सेंस में रामकृष्ण संघ की दृष्टि से माँ की पूजा या माँ का ईश्वर के मातृभाव का पूजन, ईश्वर के मातृभाव का चिंतन मनन स्मरण। तो वो भाव ब्रिटिश साम्राज्य में और आज के आधुनिक ये अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज में फैला ना, तो कलकत्ता में रह कर के ज़्यादा बेटर होता ना। वो पहले से ही यदि उस कल्चर में माँ बड़ी हुई होती, वरना हमको तो पता है ना कि माँ जब पहली बार कलकत्ता उस पहली पहली बार जब आ रही थी, तो वो पानी का वो नल, वो कल जिसको बांग्लाते बोले, पानी जहाँ से आता है जिस पाइप में से, वो नल खोला तो एकदम सू सू करके आवाज़ होती है ना। पहले तो वो थोड़ा सा हवा भर गया होता है, वो हवा निकलती है, फिर बाद में पानी आता है। तो माँ इतनी डर गई, अरे ये आवाज़ सुन करके कि सू सू करके जो आवाज़ आती है, अरे इसके भीतर में सांप है बोल के माँ चिल्ला उठी। वो बाकी सब महिलाएं हंसने लगी। माँ को इतना भी नहीं पता था कि ये पानी वाला पाइप जो होता है उसमें कभी पानी भर जाता, हवा भर जाती है तो खोलने से पहले हवा का आवाज आता है, बाद में पानी आता है। वो माँ एक एक जगह पे वो माँ कहती है कि माँ के बारे में उनके सेवक महाराज लिखते हैं कि जो औरतें, जो स्त्रियां वो घड़ी को चाबी देना जानती है तो माँ उससे बड़ी इम्प्रेस हो जाती थी। वो जयराम बाटी में किसी के घर के बारे में कहती है, वो बांडुज्य का घर एक था, बोलो वहां पे उनकी एक पुत्र वधू आई है, वो घड़ी को चाबी दे सकती है। अरे बाप रे, कितना बड़ा काम हो गया। मैंने घड़ी को चाबी देना भी माँ के लिए, यदि कोई महिला कोई स्त्री ऐसा कर सकती है तो माँ के लिए बड़ी विस्मय की बात थी। मैंने इतना वो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना घड़ी, तो मैंने माँ का जीवन भी इतना सरल था। अभी ऐसा नहीं है कि गांव में सभी लोग सरल होते हैं, किंतु जब अवतार का आगमन होता है तो सरलता, सहजता वो चारों ओर फैल जाती है। ठाकुर कहते हैं ना कि नंद घोष जितना सरल, माने कि वृंदावन में भगवान कृष्ण आने वाले थे तो नंद घोष थे, उनके भीतर में इतनी सरलता प्रकट हुई थी कि वो भगवान कृष्ण को लालन पालन कर सके। तो ठाकुर खुद कहते हैं ना कि हमार माँ के सबाई हावड़ो बोलतो। माने चंद्रामणि देवी अपने मन में कुछ छुपा करके नहीं रख सकती थी, जो कि जो भी चंद्रामणि देवी के सामने जो भी आएगा उनको अपने मन की बात जो जो भी है वो, परिवार में बहुत कुछ सीक्रेट रखना होता है, अपने फाइनेंस की क्या परिस्थिति है वो वगैरह वगैरह, तो सब कुछ वो सबके सामने बोल देती थी बिना किसी द्विधा और संकोच के। वो इतनी सरल थी। खुदीराम के बारे में तो पता ही है, जहा कोरेन रघुवीर, रघुवीर जो करे ऐसा बोल करके वो माने वो उनका वही एक एटीट्यूड था जीवन के प्रति। तो इतनी सरलता जब अवतार प्रकट होते हैं तब वहां पे होती है, क्योंकि सहजता, सरलता, पवित्रता यही अवतार के जीवन की सबसे बड़ा मैसेज है। हम चाहे जैसे ज्ञान योग पढ़ते हैं, ज्ञान योग में स्वामी जी अद्वैत वेदांत के बारे में हमको इतना सब कुछ बताते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए अच्छी लगती है। खास करके मेरे जैसे लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई क्या कर दिया, पढ़ाई लिखाई का एक इंडाइजेशन क्या हो गया, हमको सब इंटेलेक्चुअल पढ़ना पसंद आता है। तो हमारे जैसे लोगों का मन भ्रमित करने के लिए ये सब शब्दों की, ये फिलोसॉफी की माया जाल की वे लोग रचना करते हैं। किंतु जब एक बार इस जाल में हम लोग फंस जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हृदय की सरलता, सहजता ही मनु आध्यात्मिक धार्मिक जीवन का प्राण है, आध्यात्मिक धार्मिक जीवन का वो फाउंडेशन है। तो इसीलिए जो बाल्य लीला होती है, बाल्य लीला का ये महात्म्य है। भागवत में देखिए कि वृंदावन लीला का जो महात्म्य है, भगवान कृष्ण के जीवन में वृंदावन लीला का जो महात्म्य है, माने युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान कृष्ण सारथी हुए, अर्जुन को गीता सुनाई। गीता यानी कि हिंदू धर्म का फाउंडेशनल
टेक्स्ट, उसका जो महात्म्य है वही महात्म्य वृंदावन लीला का है। गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं, या तो फिर बाल बाल स्वरूप जब थे तब वो वही गोपियों के घर में जाकर के मक्खन चोरी करके खाते थे। तो ये लीला का माधुर्य जो है वृंदावन में जो हमको देखने को मिला, वो उसका इम्पोर्टेंस इतना ही है जो कि युद्ध के मैदान में खड़े रह करके उन्होंने कृष्ण को गीता सुनाई थी। वो फिलोसोफर किंग, ग्रीक लिटरेचर में, एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में वे लोग बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है? सिर्फ राजा नहीं जो कि राज करता है, सिर्फ फिलोसोफर नहीं जो कि चिंतन करता है, किंतु फिलोसोफर किंग अर्थात कि चिंतनात्मक जिनकी बुद्धि है, ऐसा राजा। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि फिलोसोफर होता है वो सोच करके शांत हो जाता है, और राजा जो होता है यदि उसकी बुद्धि कम होती है तो ज़्यादातर समय वो युद्ध के मैदान में दूसरों की संपत्ति हरण करने में या तो फिर प्रजा का शोषण करने में निकाल देगा। किंतु जो फिलोसोफर की होगा उसके भीतर में इतनी मेधा शक्ति, इतना विस्डम होगा कि वो सबके लिए एक सुंदर राज्य का निर्माण कर पाएगा, जिसको कि हम अपने भारतीय परंपरा में राम राज्य कहते हैं। सबको समान अधिकार मिलेगा। यदि कोई बलवान व्यक्ति है और किसी कमजोर व्यक्ति है उसको शोषण कर रहा है, तो राजा जाकर के वो कमजोर व्यक्ति का रक्षण करेगा। राज्य के ऊपर में डाकुओं का या तो दूसरे किसी राजा का आक्रमण होने वाला है तो युद्ध के मैदान में राज्य का रक्षण करेगा। तो एक विस्डम जब किसी राजा में आ जाता है तो वहाँ की प्रजा सबसे ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि राजा फिलोसोफर किंग जिसको कहते हैं सबका हित देखता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हित सबके हित के भीतर में है। देखिए, आज के मॉडर्न युग में भी, आधुनिक युग में भी आप ये देखेंगे कि जिस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस देश में होती है, वहाँ पे बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होता है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा ये टैक्स कलेक्शन होता है, क्योंकि आपकी जुडिशियल सिस्टम है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम है, आपकी आर्मी है, आपकी स्कूल्स कॉलेज है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये पंचायती राज राज माने वो ग्रास रूट लेवल का जो गवर्नेंस है, सब कुछ यदि ठीक ठीक चलेगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स बहुत ही तेजी से वो डेवलप होगी। वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन फटाफट होगा, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, ये सर्विस सेक्टर, इसका भी डेवलपमेंट होगा, और इन टर्न गवर्नमेंट को इतना सारा टैक्स मिलेगा। अब भारत में ही आप देखिए, कुछ दिनों पहले, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि जीएसटी कलेक्शन इस बार का जो है इट इज़ अ सेकंड हाईएस्ट, 2017 के बाद का सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। और किसी में फोर्ब्स में, न कि वो ब्लूमबर्ग ऐसे कोई विदेशी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा इस बार हुआ है कि दे विल बी एबल टू गवर्नमेंट लोक कल्याण के कार्य में ज़्यादा पैसा डाल पाएगी। अभी उनका एक नेगेटिव एंगल रहता है कि इससे इलेक्शन में फ़ायदा होगा। वो छोड़िए, विदेशी लोगों को तो भारत की किसी न किसी तरह से निंदा ही करनी है, किंतु अब विदेशी लोग भी ऐसा कहते हैं कि उस समय जीएसटी जब स्टार्ट हुआ था तो लोग कितनी उसकी निंदा करते थे, क्या क्या बोलते थे, गब्बर सिंह टैक्स न कि ऐसा क्या क्या बोलते रहते थे। आज देखिए कि एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन है, तो गवर्नमेंट की जो इनकम है इतनी बढ़ जाती है। करप्शन करने का वो छोड़ दीजिए, वो तो सभी जगह थोड़ा बहुत करप्शन होता ही है, किंतु साथ साथ में गवर्नमेंट के पास में ये पावर रहता है कि लोक कल्याण के कार्य के लिए आप इतना सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जहाँ पे रहेगी, एक स्टेबल गवर्नेंस, एक स्टेबल सिस्टम जहाँ पे रहेगी, तो वहाँ पे सभी चीज़ों का अच्छे से एडवांसमेंट होगा। तो ये ग्रीस में ऐसा बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग, जहाँ पे फिलोसोफर किंग होगा वो देश का सबसे अच्छा कल्याण होगा। तो हमारे यहाँ पे भी ये वॉरियर फिलोसोफर भगवान कृष्ण स्वयं युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कृष्ण की युद्ध करने की क्षमता के बारे में तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, किंतु साथ साथ में ही ये एक विस्डम है, विस्डम की मनुष्य जीवन को किस तरह से रेगुलेट करना है, अपने जीवन की किस तरह से उन्नति करनी
है। आध्यात्मिक भी और इंटेलेक्चुअल भी और सोशल भी, इमोशनल भी, मतलब जितने भी आयाम है, जितने भी एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के, सभी में आपकी उन्नति हो, वो आपको फिलोसॉफी सिखाती है। यदि आपके पास में वो फिलोसॉफिकल क्षमता है, सटल दृष्टि जो होती है, फिलोसॉफिकल विजडम यदि होता है, तो आप अपने जीवन को तो एक बहुत ही सुंदर रूप से उसका गठन कर ही पाएंगे, किंतु जिस समाज में आप रहते हैं उसको भी बड़ा ही अच्छे से आप गवर्न कर पाएंगे। तो कृष्ण का एक वो स्वरूप है, फिलोसोफर किंग, वॉरियर फिलोसोफर, कि वो युद्ध माने जो फिलोसॉफी है उसको प्रैक्टिकल करके वो दिखा सकते हैं। सिर्फ वो हवा हवा में वो बातें नहीं करते, वो फिलोसॉफी को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ऑन वन हैंड कृष्णा इज अ वॉरियर फिलोसोफर, एंड ऑन दी अदर हैंड उनका ये जो एक सुमधुर भावात्मक स्वरूप है, वृंदावन में बाल कृष्ण के रूप में गोपियों का मक्खन चोरी कर किया करते थे, और फिर जब बड़े हुए तो गोपियों के साथ में ये रासलीला जो उनकी थी, मधुर भाव और बालक भाव और मातृ भाव, ऑन वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड वॉरियर फिलोसोफर, ये दोनों भावों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठाकुर एक बार कथामृत में कहते हैं कि वहाँ पे पश्चिम में मैंने सुना है कि पश्चिम में, यानी कि ये पश्चिम अर्थात कि बंगाल की दृष्टि से पश्चिम यानी कि ये नॉर्थ इंडिया वगैरह, तो मैंने सुना है, ठाकुर कहते हैं, मैंने सुना है कि पश्चिम में भगवान कृष्ण का वो वृंदावन स्वरूप इतना पसंद नहीं करते जितना कि मथुरा स्वरूप, या तो फिर ये युद्ध के मैदान में जो भगवान कृष्ण थे वो वाला स्वरूप ज़्यादा पसंद किया करते। क्या ये बात सही है? ये ऐसा शायद वो लास्ट वाला सेंटेंस नहीं कहा, किंतु इतना उन्होंने कहा है कि वो माने ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको कि भगवान कृष्ण का ये स्वरूप जो है, भावात्मक स्वरूप, वो अच्छा नहीं लगता। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि फिलोसोफर वॉरियर, फिलोसोफर किंग ऐसा होना चाहिए हम हमारा आदर्श। तो फिलोसॉफी यदि हम अच्छे से समझना, पढ़ना, प्रैक्टिकल अप्लाई करना शुरू करें, तो एट द एंड ऑफ द डे उसके भीतर में एक सुंदर भावात्मक स्वरूप ही निकल करके आएगा। जैसे कि वो जमीन में से वो हीरा निकालते हैं ना, वो हीरा वो तो कोयले के जैसा दिखता है। वो कोयले उसको आप वो ये करके उसको माने प्रॉपरली उसको प्रोसेस करेंगे, तो इतना बड़ा कोयले का वो पत्थर होगा, उसमें से एक छोटा सा हीरा निकलेगा। तो माने क्या है कि उसको खुदाई करनी पड़े, माइनिंग करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको शेप देना पड़ता है, तब कहीं जा करके हमको हीरा मिलता है। तो वैसे ही फिलोसॉफी का है। फिलोसॉफी हम जितना ही उसको प्रॉपरली माइन करें, फिलोसॉफी के भीतर में जितना ही डीप डिगिंग करें, उतना ही हमको पता चलेगा जो हीरा हमारे हाथ में आ रहा है वो एक सहज सरल हृदय वाला एक सुंदर व्यक्तित्व है, जिसके सामने की सभी लोग नतमस्तक होते हैं। तो उस सहजता सरलता को एक एक कहेंगे कि उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, सहजता सरलता को प्रतिपादित करने के लिए छोटे से गांव में माँ और ठाकुर का जन्म हुआ था। ये जिस तरह से वृंदावन लीला थी, वैसे ही लीला प्रसंग में और इसी गंभीरानंद जी की पुस्तक में हम देखेंगे कि ठाकुर और माँ की जो बाल्य लीलाएं थी वो इतनी ही सुमधुर थी, जो कि हमारे मन को भा जाए और उनका चिंतन मनन करके हमारा हृदय भी सुसंस्कृत सुपरिष्कृत हो। तो महाराज जी ने पहले तो प्रश्न कर दिया कि छोटे से गांव में इनका जन्म क्यों हुआ है। अभी मैंने जो एक उत्तर दिया है, अभी महाराज भी एक उत्तर दे रहे हैं। महाराज जी क्या लिखते हैं, गंभीरानंद जी महाराज, इहार उत्तर के दिबे, हालांकि मैंने दिया है मेरी छोटी सी बुद्धि यूज करके, जहार अचिंत्य महिमाएं जगतेर सृष्टि स्थिति लय होइया थाके, जिनकी प्रभाव से सृष्टि स्थिति लय होती है इस समग्र विश्व का, তাহার কয়টি কার্যের कारण निर्णय आमरा समर्थ होई। उनके जो कार्यकलाप है उसकी उसका लॉजिक समझने के लिए, उसके पीछे का कोई कारण समझने के लिए क्या हम समर्थ है? यही ठाकुर, यही माँ, जिनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, वो कोई भी कार्य क्यों करते हैं वो समझने के लिए हमारी छोटी सी बुद्धि क्या सक्षम है? तबु मानव बुद्धि निजेर এই अपारगता जानियाओ अनुसंधाने বিরত হয় না। फिर भी मनुष्य की बुद्धि अपनी क्षुद्रत्व का
अपना क्षुद्रत्व समझने के बाद में भी ये सब बड़े-बड़े प्रश्नों का निराकरण करने के लिए, बड़े-बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमेशा रत रहती है। जैसे कि मैंने अपनी बुद्धि से सोचा, ऐसे ही सभी लोग अपनी-अपनी बुद्धि लगा कर के सोच सकते हैं कि क्यों छोटे से गाँव में उनका जन्म हुआ। आमरा ताई भाभी, तो इसीलिए हम ये सोचते हैं, জয়রাম বাটির কি কোনো নিজস্ব মহিমা ছিল যাহার ফলে সে এই সৌभाग्যের अधिकारी হইল? जयराम बाटी की क्या अपनी कोई महिमा थी जिस वजह से वो आद्याशक्ति जगदम्बा के जन्म देश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया, जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया? बहु संधानेओ तेमन किछु दृष्टिगोचर होय ना। जयराम बाटी का ऐसा क्या सा महत्व था कि आद्याशक्ति जगदम्बा स्वयं जन्म धारण करेगी? बहु संधान करने के बाद में, बहुत छानबीन करने के बाद में ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नजर में नहीं आ रहा। শুধু ইতিহাসের पृष्ठागुली आमादिगोके स्मरण कराइया दे जे। इतिहास के पन्ने हमको ये स्मरण करवा देते हैं, श्री कृष्णेर जन्म कंसेर कारागारे, श्री कृष्ण का जन्म कंस के कैद खाने में, कारागार में, एवं शैशव बाल्य और कैशोर गोप बालक मध्य व्ययित होइया छिलो। भगवान कृष्ण का जन्म कैद खाने में और बचपन जो है वो वृंदावन में गोप बालक बालिकाओं के साथ में व्यतीत हुआ था। যীশু খ্রিস্ট অশ্বশালায় জন্মগ্রহণ করিয়া সূত্রধর गृहे लालित হইয়াছিলেন। भगवान कृष्ण एक छोटी सी अश्वशाला में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था और सूत्रधर गृहे लालित होइयाछिलेन। सूत्रधर गृह मुझे देखना पड़ेगा इसका अर्थ क्या है, किंतु जहाँ तक मुझे ख्याल है भगवान कृष्ण जीसस के पिताजी कारपेंटर थे, तो कारपेंटर के घर पे उनका बचपन बीता था। श्री रामकृष्ण अख्यातनामा कामारपुकुर ग्रामे ढेंकीशाले भूमिष्ठ होइया। भगवान कृष्ण कामारपुकुर जैसे जिसका कोई महात्म्य नहीं है, वहाँ पे ढेंकीशाल, ढेंकीशाल का अर्थ पता है, जहाँ पे धान को वो सेपरेट करते हैं, उसका वो जो बाहर का वो जो लेयर होता है उसको सेपरेट करने के लिए वो ढेंकी होती है। अभी ढेंकी का हिंदी नहीं पता, किंतु ढेंकीशाल जहाँ पे ये ढेंकी रहती है उस गृह में ठाकुर का जन्म हुआ था। दक्षिणेश्वरेर मंदिरे देवलवृत्ति स्वीकार करियाछिलेन। दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी का पद स्वीकार किया था। आर समाज तात्विकेर सिद्धांत होइते आमरा जानिते पाई जे, सोशल साइंस के दृष्टि से यदि देखे तो हमको समझ में आता है कि देशेर नगरबासी शिक्षित और धनिको सम्प्रदाय चिंता विप्लव उपस्थित हইলে ও জাতীয় संस्कृति बहुकाल যাবৎ पल्लीर निहिस्व शांत जीवन आश्रय पूर्वक आत्मरक्षा करिया थाके। बड़े बड़े शहर में नए नए विचार आकर के विचारों की क्रांति चलती ही रहती है, किंतु राष्ट्र का सही प्राण है वो छोटे से गांव में उसकी रक्षा होती है। आजकल जो विचारों की क्रांति, ये सोशल मीडिया का प्रभाव कहो न कि आक्रमण कहो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न पॉलिटिक्स हमारे महानगरों को आंदोलित चंचलित करता रहता है। किंतु गांधी जी ने कहा है, रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, सही सही भारत है वो गांव में रहता है। तो ये सोशल साइंस की दृष्टि से भी यदि देखें तो बड़े बड़े शहरों में जो विचारों की क्रांति, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन वगैरह जो आते रहते हैं, किंतु धार्मिक प्राण देश का, उसकी सही सही रिप्रेजेंटेटिव हमारे गांव ही है। विशेषतः भारतीय संस्कृति दरिद्र ब्राह्मण और कपर्दकहीन धर्मगुरु दिग के आध्यात्मिक उच्चासन छाड़िया दिया, अध्यात्म रखार एक अद्भुत उपाय आविष्कार करिया छे। खास करके ये भारतीय संस्कृति के बारे में देखिए कि एक दरिद्र ब्राह्मण है या एक दरिद्र धर्मगुरु है, उसके लिए उच्च आसन जो है उसके लिए रिजर्व करके रखा है, और इस तरह से धर्म की भारत में रक्षा की गई है।
આત્મરક્ષાર अद्भुत उपाय आविष्कार કર્યા છે। वो कौन रॉबर्ट क्लाइव ने की किसकी वो फेमस कहानी है कि वो सोच रहा था कि किस तरह से भारत की ये संस्कृति है उसको तोड़ दिया जाए। तो वो देखा कि वो एक उसके ऑफिस में एक बड़ा ही पोजीशन वाला एक ऑफिसर न कि क्लार्क एक है, और देखा कि वो एक छोटे से वो एक ब्राह्मण के सामने वो ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है। अभी वो जो प्रणाम करने वाला ऑफिसर था और ब्राह्मण था, दरिद्र था और वो छोटी पोस्ट वाला था, कारकुन था। तो उसने उसको बुला करके पूछा कि अरे तुम ऑफिसर हो और क्यों एक इतने जी का पोजीशन लोअर पोजीशन में है, दरिद्र है, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा हो, ये तो कौन सा तुम्हारा थिंकिंग है। तब उसने बताया कि नहीं, ब्राह्मण तो हमारे लिए हमेशा के लिए प्रणम्य है। तब उसने सोचा कि ये ब्राह्मणवाद जो है उसके ऊपर में आघात किया जाए, ब्राह्मणों को एक नेगेटिव स्वरूप देकर के एक पूरा कल्चर स्टार्ट किया जाए। यही रीज़न है कि आजकल हम देखेंगे कि ब्राह्मण का शब्द आने से ही लोग ये हो जाते हैं, अरे इन्होंने तो भारत का शोषण किया है, भारत की जो वर्तमान अव्यवस्था कहो ना कि एक सोशल डिटेरियोरेशन कहो, ये ब्राह्मण लोगों की वजह से आया है। मैं खुद इस तरह से सोचना शुरू कर दिया था, ये साम्यवाद और ये सब विचार मेरे सर पे भी वो बड़े प्रभावित हो गए थे। मैं भी सोचता था कि ये ब्राह्मण लोगों ने ही भारत के ये जो नीच जाति वाले हैं, छोटी जाति वाले, उनका शोषण किया है, उनको आउटकास्ट कर दिया है, ये सब मैं भी सोचता था। एक्चुअली क्या है कि स्वामी जी ने हमको कहा है कि ये जो एक के बाद एक 1000 सालों से बाह्य आक्रमण होता रहा, उसकी वजह से ये कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ रिजिड हो गई, टाइफल हो गई, और वो उसने हमारे समाज का, सोसाइटी का वो डेवलपमेंट उसने रोक लिया। नहीं कि ब्राह्मणों की वजह से हुआ, बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ है। ब्राह्मण लोगों ने तो विद्या, चिंता इसको तो बना करके रखा है। इनके ऊपर में कितना ही अत्याचार हुआ, कन्वर्ट करने का कितना भी प्रयत्न हुआ, फिर भी हमारी संस्कृति आज जो जीवित है यही ब्राह्मण लोगों की वजह से है। तो इन ब्राह्मणों को तो सम्मान देना चाहिए, न कि सतत उनके प्रति एक जाहिर में निंदा की जाती है। तो ये एक पूरा उल्टा कार्य जो संस्कृति का हुआ है, ये वो ब्रिटिश लोगों की कुनीति, माने ब्रिटिश लोगों की ये जो चाणक्य नीति है, उसका भी ये परिणाम है कि हमारी संस्कृति के धरोहर को ही हम लोग आज गाली देना शुरू कर दें। जिसको अपनी संस्कृति के ऊपर में एक एक घृणा यदि प्रकट करवा दी जाए, तो वो देश और समाज इमीडिएटली वो डिटेरियोरेट होना, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। हमारे ऊपर में कल्चरल अटैक जो है उस समय भी था, आज भी है। माने ब्रिटिश लोग फिजिकली हमारे पे राज नहीं कर रहे हैं, किंतु भारत को तोड़ने वाली शक्तियां आज भी बड़े ही सटल रूप से, बड़े ही सूक्ष्म रूप से हमारे मन में हमारी ही संस्कृति के प्रति एक प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा कर पाने में सक्सेसफुल रही है। ये एक हमको बड़ा ही देखने का बात है, और इसीलिए पहली बार एक ब्राह्मण अवतार हुए। अभी तक वो क्षत्रिय अवतार थे, क्योंकि ब्राह्मण का समाज में एक स्थान था, क्षत्रिय का एक स्थान था। तो ब्राह्मण के जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को प्रैक्टिकल करना है सोसाइटी में, तो वो तो क्षत्रिय ही कर पाएगा। आज पहली बार हुआ है कि ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण का शरीर धारण करके अवतार को भगवान विष्णु को आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो विद्या बुद्धि का सम्मान हमारे वैदिक युग में था, सहज था, माने प्रतिदिन के जीवन में था, और उसी विद्या बुद्धि का प्रैक्टिकल करने के लिए क्षत्रिय के रूप में शरीर धारण करके भगवान आए। तो आज उस विद्या बुद्धि का सम्मान ऑलमोस्ट चला गया है, माने आध्यात्मिक विद्या का। वैसे वो सेक्युलर नॉलेज के बारे में चलो बहुत लोग बहुत कुछ कहते होंगे। आजकल तो माता पिता अपने बच्चों को इतना मेहनत करके, खर्च करके पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, दैट इज़ वन टाइप ऑफ लर्निंग। बट स्पिरिचुअल लर्निंग, ये विद्या और बुद्धि यानी कि आध्यात्मिक विद्या, तो आध्यात्मिक विद्या के पुनः प्रतिष्ठान करने के लिए ये ब्राह्मण प्रथा, ब्राह्मण ऐसा शब्द अभी नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ, आप में से शायद बहुत सारे लोग ब्राह्मण नहीं होंगे। ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु विद्या के प्रति निष्ठा जो ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, आध्यात्मिक विद्या के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, वो हमको पुनः जागृत करनी है, रिकिंडल करनी है।
विशेषतः भारतीय संस्कृति दरिद्र ब्राह्मण और कपर्दकहीन धर्मगुरु के आध्यात्मिक उच्चासन छाड़िया दिया आत्मरक्षार एक अद्भुत उपाय आविष्कार કર્યા છે। भारतीय संस्कृति ने अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान दरिद्र धर्मगुरुओं के लिए रिजर्व रखा है, दरिद्र धर्मगुरुओं को उच्चासन दिया है और इस माध्यम से हमने अपने संस्कृति की रक्षा की है। स्वामी जी कहते हैं ना कि विदेश में जाकर के बोलेंगे कोई बहुत बड़ा धनपति है, बहुत बड़ा एक प्रिंस है, काउंट है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे वहां पे जाकर के कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु है, पादरी चर्च का, वो क्या कहेगा कि मेरे एंसेस्टर थे ना रोबर बेरोन्स थे, माने कि लोगों को लूट करके वो धनपति हुए थे। वो चर्च के बड़े बड़े धर्मगुरु इस तरह से अपने को ये करते हैं, अपना परिचय देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से ये लोगों का धन लूटने वाला, लोगों पे राज करने वाला, यही समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। भारत में उल्टा है। स्वामी जी कहते हैं भारत में कोई बहुत बड़ा राजा भी होगा तो वो अपना एंसेस्ट्री, ही विल ट्रेस हिज एंसेस्ट्री टू सम पुअर सेंट और ब्राह्मीण। यदि कोई राजा भी रहेगा तो वो कहेगा कि मेरे पूर्वज कोई एक दरिद्र ब्राह्मण थे, दरिद्र संत थे और उनके उनके उनका मैं वंशज हूँ। तो ये भारत और विदेश में जो डिफरेंस है कि समाज में सर्वोच्च सम्मान किसको देते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं एक गरीब संत हूँ, इसके बावजूद मुझे ये जो सम्मान मिल रहा है, जो कि इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बहुत सारा धन है या तो मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर में विजय प्राप्त किया है, मैं संत हूँ, गरीब हूँ, फिर भी मुझे ये जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये भारत का चरित्र, भारत का आदर्श दिखाता है। जयराम बाटी की शेई अध्यात्म संपदे गोरियान, ये दरिद्र ब्राह्मण के प्रति, अध्यात्म विद्या के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की क्षमता, सम्मान प्रदर्शित करने की लालसा, इससे क्या जयराम बाटी ग्राम समृद्ध था, इसीलिए जयराम बाटी में क्या माँ का जन्म हुआ, ये प्रश्न करके गंभीरानंद जी महाराज अवतरणिका समाप्त करते हैं। तो अवतरणिका ही हमने देखा कि इतने दिन चली और इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर है शक्तिपीठ। शक्तिपीठ अर्थात कि जयराम बाटी ग्राम का डिस्क्रिप्शन और जहाँ पे माँ शारदा का जन्म हुआ था, माने इसके बाद से प्रॉपर किताब स्टार्ट होगी, तो वो हम कल से देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।